यहाँ पे बहुत सारा डिटेल अब आपको वन लिनियर के रूप में करंट अफेयर देखने को मिलेगा, जिसको हम जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू बने रहिए। अब यहाँ पे दोस्तों वन लिनियर फॉर्मेट में पहले मिलेगा और फिर आपका टेस्ट इसी में होगा। ठीक है, अब इसको भी आप देखिए। हाल ही में निम्न में से किस प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन टांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र किस शहर में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी? तो गोंडा में। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में रूसी विश्वविद्यालय के केंद्रों को स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में। ठीक है, हाल ही में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। हाल ही में भारत की पहली लंबी दूरी की रिवाल्वर को लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? तो प्रबल नाम है, याद रखना है। किताब फायर ऑन द गंगेज लाइफ एमंग द इंड ऑफ एमंग द डेड इन बनारस। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। फायर ऑन द गंगेज लाइफ एमंग द डेड इन बनारस के लेखक कौन है? तो राधिका अयंगर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा राज्य एक दिन में सर्वाधिक नल कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बना? तो उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेगा वृक्षारोपण अभियान के तहत एक दिन में कितने पौधे लगाए गए? तो दोस्तों 30 करोड़ पौधे लगाए गए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला कैनाइन सेंटर स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों बरेली में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के देश का पहला कैनाइन सेंटर है बरेली, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट प्रणाली शुरू की गई है? तो दोस्तों गाजियाबाद में। हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनाव में अंजना गुप्ता सर्वाधिक मत प्रतिशत पाने वाली पार्षद बनी है, किस जिले से हैं? तो दोस्तों बनारस से। ठीक है, और अब हम देखेंगे क्वेश्चन इन्हीं पेज के आधार पर। हाल ही में निम्न में से किस प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो दोस्तों राइट आंसर उत्तर प्रदेश। आप डिस्ट्रिक्ट भी बता सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र किस शहर में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों गोंडा में। देखिए मैंने आपको पहले ही वन लिनियर रूप में बता दिया, आप सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे। आप उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में रूसी विश्वविद्यालय के केंद्रों को स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। हाल ही में जारी लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी जनगणना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य सरकार द्वारा की जा रही हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश द्वारा। ठीक है, ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन, तो भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। ये सारे फैक्ट आप देख चुके हैं ना, अब क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देश का सबसे बड़ा आईआईटी हब स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। यह हब निम्न में से कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देश का सबसे बड़ा आईआईटी हब कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। हाल ही में भारत की पहली लंबी दूरी की रिवाल्वर को लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम प्रबल है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में युवा 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ था? तो दोस्तों ये हाल ही मतलब वाराणसी। ठीक है, तो 2023 भी हाल ही है आपके लिए अब। ठीक है, आजकल करेंट अफेयर 2021 तक के पूछ लिए जाते हैं, ये तो 2023 है ना। फायर ऑन द गंगेज लाइफ एवं द डेड इन बनारस के लेखक कौन है? तो राधिका अयंगर। आपने देखा था, मैंने फोकस किया था इस पे। निम्न में से कौन सा राज्य एक दिन में सर्वाधिक नल कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो उत्तर प्रदेश है ये। ई ऑफिस प्रणाली शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर है कन्नौज। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेगा वृक्षारोपण अभियान के तहत एक दिन में कितने पौधे लगाए गए? तो 30 करोड़ पौधे लगाए गए थे। हाल ही में घोषित उत्तर प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा सौर ऊर्जा संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा 2024 के अंत तक बन जाएगा? तो दोस्तों ये है प्रयागराज हवाई अड्डा, याद रखेंगे। अब पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने स्थलों को चयनित किया गया? तो दोस्तों 2 स्थल हैं, कौन कौन? पहला स्थान है प्रयागराज और दूसरा है नैमिषारण्य। ठीक है, तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 2 स्थलों का चयन हुआ है, प्रयागराज और नैमिषारण्य का। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में नवनिर्मित राष्ट्रीय शहीद स्मारक का अनावरण किया गया? तो लखनऊ में। ठीक है, याद रखना है। देखिए ये बात हम कर चुके हैं, शहीद स्मारक का अनावरण। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला कैनाइन सेंटर स्थापित किया जा रहा है? तो बरेली में, तो इंपॉर्टेंट था, हमने बात किया था।
हाल ही में निम्न में से किस राज्य द्वारा दुनिया की सबसे तेज मोटर बाइक रेस मोटो जीपी 2023 की मेजबानी की गई? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के द्वारा मोटो जीपी 2023 की मेजबानी की गई। हाल ही में भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम में निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो दोस्तों भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया गया, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट प्रणाली शुरू की गई? तो गाजियाबाद में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनाव में अंजना गुप्ता सर्वाधिक मत प्रतिशत पाने वाली पार्षद बनी है। ये किस जिले से संबंधित हैं? तो दोस्तों इनके बारे में मैंने आपको बताया था, इनका नाम कमेंट करेंगे। अब देखिए दूसरा पेज, इसको भी हम जल्दी जल्दी देखेंगे, उसके बाद फिर से एमसीक्यू फॉर्मेट में उसको रिवाइज करेंगे, है ना। तो हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों नई दिल्ली में। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा निम्न में से किसे इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसरो को, ठीक है। तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दिया गया है और इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसको? इसरो को। अक्टूबर 2023 में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक में भारत के जो प्रतिनिधित्वकर्ता थे ये कौन थे? तो डॉक्टर एस जयशंकर थे, ठीक है। और ये अक्टूबर 2023 हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक थी, ठीक है। और इसमें डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, एस जयशंकर, ये हमारे तरफ से गए थे। हाल ही में रबी फसल के उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। वर्ष 2024-25 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों 2275। किसके लिए? गेहूं के लिए, ठीक है। रबी की फसलों के लिए, मैंने गेहूं बोल दिया, दैट इज रबी की फसलें। वैसे रबी की फसलों में गेहूं आता है। और भी आते हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया? तो दोस्तों नीति आयोग के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा। हाल ही में एशिया एथलीट चैंपियन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बैंकॉक में। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला जिसका नाम है बाली यात्रा, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों उड़ीसा में। हाल ही में आयोजित 42वें आसियान शिखर सम्मेलन में किस देश का सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया है? तो दोस्तों तिमोर लेस्ते, ठीक है। तो तिमोर लेस्ते को 42वें आसियान शिखर सम्मेलन में इसको सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया है, ठीक है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के रूप में किसे नामित किया गया है? तो केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा, कर्नाटक, ठीक है। ये प्रश्न यूपीपी में पूछा जा चुका है ना। चलिए अगला, अब देखिए, अब टेस्ट के रूप में देखेंगे इन्हीं को। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। मैंने आपको बता रखा है। तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में। केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित 7 प्राथमिकताओं में से किसे नहीं रखा गया? तो दोस्तों इसमें बेरोजगारी उन्मूलन नहीं रखा गया। अब इस बार जो देखेंगे 2024-25 में, ठीक है। तो इसमें कितनी प्राथमिकताएं हैं आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और उसमें कौन कौन से मुद्दे हैं आप बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। बजट वाले सेशन में मैंने कवर करा रखा है, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो ज़रूर आपको पता होगा। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा निम्न में से किसे इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसरो को। अक्टूबर 2023 में हिंद महासागर में रिम एसोसिएशन की जो मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक थी, 2023 में 23वीं बैठक, भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों ये डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया। हाल ही में रबी फसल के उपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई। 2024-25 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर 2275 है, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया? तो नीति आयोग। मैंने आपको फोकस करके बताया था। हाल ही में एशिया एथलीट चैंपियन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो बैंकॉक में, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला बाली यात्रा कहां पर आयोजित किया गया? तो उड़ीसा में, याद रखना है। हाल ही में आयोजित 42वें एशियान शिखर सम्मेलन में किस देश को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया है? तो दोस्तों तिमोर लेस्ते को। हाल ही में यूनेस्को द्वारा दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के रूप में किसको नामित किया गया है? दोस्तों कौन सा है? ये केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा, कर्नाटक है। देखिए अब हम फिर से देखेंगे वॉल लिनियर, उसके बाद इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन एज अ रिवीजन के रूप में देखेंगे। हाल ही में ऑपरेशन स्टार मेकर्स 2 आयोजित किया गया है। तो दोस्तों ये इंटरपोल के द्वारा, ठीक है। क्या है? ऑपरेशन स्टार्म, ठीक है। स्टार्म होता है ना, तूफान, तो स्टार मेकर्स 2 आयोजित किया गया है इंटरपोल के द्वारा।
भारत के पहले हाइड्रोजन से जुड़े उद्योग को स्थापना कहाँ पर किया जाएगा? तो जमशेदपुर में। ठीक है, तो हाइड्रोजन से जुड़े उद्योग की स्थापना वो भी भारत का पहला है, कहाँ पे? जमशेदपुर में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1.25 लाख से अधिक पीएम समृद्धि केंद्रों को राष्ट्र को समर्पित किया? तो राजस्थान में। कितना? 1.25 लाख से अधिक पीएम समृद्धि केंद्रों को राष्ट्र को समर्पित किया, राजस्थान में। दिसंबर 2023 को पेटा इंडिया ने किसे वर्ष 2023 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया? ठीक है, के लिए नामित किया? तो दिया मिर्जा को। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। हाल ही में मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश का पहले उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र की स्थापना किस शहर में की जा रही है? लखनऊ में। हाल ही में निम्न में से किस राज्य द्वारा हार्ट कुक्ड फूड योजना प्रारंभ की गई? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, तो हार्ट कुक्ड फूड योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरुआत किया गया है। ठीक है, अब प्रश्नों के रूप में देखिए। ऑपरेशन स्टार मेकर्स 2 आयोजित किया गया किसके द्वारा? इंटरपोल के द्वारा। ठीक है, इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी। मुख्यालय इसका लियोन, फ्रांस में है। भारत के पहले हाइड्रोजन से जुड़े उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जमशेदपुर में, और आपको याद रखना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1.25 लाख से अधिक पीएम समृद्धि केंद्रों को राष्ट्र को समर्पित किया? तो राजस्थान के। कितना दोस्तों? 1.25 लाख से अधिक पीएम समृद्धि केंद्र को। दिसंबर 2023 को पेटा इंडिया ने किसी वर्ष 2023 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से नामित किया? तो दिया मिर्जा को। ठीक है, यहाँ पे पेटा की फुल फॉर्म पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो याद रखेंगे। हाल ही में मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। ठीक है, तो मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में। दिसंबर 2023 में पेटा इंडिया ने किसी वर्ष 2023 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर, ये देखिए ये रिपीट हुआ है, दिया मिर्जा। ठीक है, हाल ही में मुख्य सचिवों का तीसरा, ये भी देखिए रिपीट हो गया, नई दिल्ली। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में उत्तर प्रदेश ने 22 राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सूची में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों 11वां स्थान है। ठीक है, तो एफडीआई के मामले में उत्तर प्रदेश 11वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिएगा पहले पे कौन है, गेस कर सकते हैं आप पहले वाला। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहले उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र की स्थापना किस शहर में की जा रही है? तो दोस्तों लखनऊ में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। ठीक है, उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र सर्वोदय क्या है दोस्तों? स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर, ठीक है, इसका उद्घाटन वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया। हाल ही में निम्न में से किस राज्य द्वारा हार्ट कुक्ड फूड योजना प्रारंभ की गई है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा, ये आप देख चुके हैं। देखिए अब हम फिर से पेज पे देखेंगे। देखिए मैंने आपको बताया ना, सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक को देखेंगे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश विशेषकर में है। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में हलाल सर्टिफिकेशन वाले जो पदार्थ हैं उन पर रोक लगाई है? तो मध्य प्रदेश ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया सेफ सिटी प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। निम्न में से कौन सा राज्य जल जीवन मिशन के तहत जल कनेक्शन देने में सबसे पहले स्थान पर है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कृषक उपहार योजना के अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर उपहार में प्रदान किया गया? उत्तर प्रदेश के द्वारा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने जिलों में साइबर थाने स्थापित करने की घोषणा की गई? तो दोस्तों 57 जिलों में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान पर दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों अमेठी में। ठीक है, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े क्या है दोस्तों? पेय संयंत्र। ठीक है, तो पेय संयंत्र बोले तो जल संयंत्र का उद्घाटन अमेठी में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस स्थान पर हर घर सोलर अभियान की शुरुआत की गई है? तो लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ और वाराणसी में हर घर सोलर अभियान शुरू की गई है। ठीक है, लखनऊ वाराणसी। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का पूर्ण रूप से स्मार्ट क्लासेस वाला पहला जिला बन गया है? तो दोस्तों बरेली है। अब प्रश्नों को देखिए। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में हलाल सर्टिफिकेशन वाले खाद्य पदार्थों को बैन किया है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश ने।
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया सेफ सिटी प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो ये महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। निम्न में से कौन सा राज्य जल जीवन मिशन के तहत जल कनेक्शन देने के मामले में शीर्ष पर है? तो उत्तर प्रदेश टॉप पर है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कृषक उपहार योजना के अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर उपहार में प्रदान किए गए? ट्रैक्टर, ठीक है। तो किसके अंतर्गत दोस्तों? कृषक उपहार योजना के अंतर्गत। तो ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो कृषकों को ट्रैक्टर दिए गए। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने जिलों में साइबर थाने स्थापित करने की घोषणा की गई? तो दोस्तों 57, कई बार रिपीट हो चुका है। निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा गायों की गणना कराए जाने एवं जियो टैगिंग कराए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, उत्तर प्रदेश के द्वारा। हाल ही में जारी रेस्पिरेटर लिविंग साइंसेस की रिपोर्ट के अनुसार देश के 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से शहर शामिल हैं? तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी। नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद सभी शामिल हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, रेस्पिरेटर लिविंग साइंसेस की रिपोर्ट है और इसके अनुसार 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के नोएडा, मेरठ और गाजियाबाद तीनों सम्मिलित हैं। भारत में सबसे प्रदूषित राज्यों की सूची में अगर प्रथम स्थान पे है तो दिल्ली है, दूसरे पे पटना है, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दक्षिण पश्चिमी एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर है अमेठी में, इसको हम देख चुके हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस स्थान पर हर घर सोलर अभियान की शुरुआत की गई? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ और वाराणसी में, ठीक है। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहला पशु सौदाह गृह स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों पहला सौदाह गृह कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो लखनऊ में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में पहला पशु सौदाह गृह स्थापित किया जा रहा है, याद रखना है। क्या ये हम देख चुके हैं? हाँ। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का पूर्ण रूप से स्मार्ट क्लासेस वाला पहला जिला बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बरेली। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बच्चों को शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए REC लिमिटेड ने विज्ञान और शैक्षिक विकास इकाई के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों सिद्धार्थनगर के साथ, ठीक है। REC लिमिटेड एक महत्वाकांक्षी कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो REC क्या है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड ने विज्ञान और शैक्षिक विकास इकाई के साथ समझौता किया है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में बच्चों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए, ठीक है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में धर्मपथ सड़क परियोजना का शिलान्यास किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जौनपुर में। तो जौनपुर को ही सिराजे हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अगला टॉपिक देखिए, 6 मार्च 2024 को उत्तर, ये मार्च नहीं है मार्च है, ठीक है। 6 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जनपद में मेट्रो रेल परिचालन शुरू हुआ? तो दोस्तों आगरा में, ठीक है। तो पहली मेट्रो आपको पता है कोलकाता मेट्रो मैन इंजीनियर श्रीधरन है। उसके बाद सबसे बड़ी मेट्रो कहाँ पे? दिल्ली मेट्रो है। और सर्वाधिक मेट्रो वाला शहर उत्तर प्रदेश है, ठीक है। सर्वाधिक मेट्रो वाला शहर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में मेट्रो आपको दिख जाएगी, ठीक है। और गोरखपुर व बनारस में मेट्रो चलना प्रस्तावित है, ठीक है। मेट्रो में चलना प्रस्तावित। गंगा नदी के बाद देश की 6 अन्य नदियों में स्वच्छ समृद्ध बनाने के लिए निम्न में से किस संस्थान के साथ केंद्र सरकार ने समझौता किया है? तो IIT कानपुर के साथ, याद रखेंगे। चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र ये आपको मेरठ में देखने को मिलेगा। यूपी का पहला खेल विश्वविद्यालय भी आपको मेरठ में देखने को मिलेगा और जिसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश की पहली स्टेम लैब को स्थापित किया गया है? तो दोस्तों वाराणसी में पहली स्टेम लैब को स्थापित किया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निम्न में से किस नदी में जल विहार को सुगम बनाने के लिए सोलर क्रूज मारुति का उद्घाटन किए हैं?
तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सरयू नदी में। ठीक है, तो याद रखना किसने उद्घाटन किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है, यह अयोध्या में किया गया। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महाभारत की थीम पर आधारित पार्क एम्यूजमेंट जान विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, नोएडा में। ठीक है, और वेद वन पार्क ये नोएडा में आपको देखने को मिल जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखी गई? तो कानपुर में। ठीक है, तो इसकी जो आधारशिला है गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में रखी गई है। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखी गई है। कहाँ पे? तो दोस्तों मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर में। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पहला मिशन शक्ति कैफे खोला गया? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, गोंडा में। ठीक है, और यह पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित कैफे है, ये भी याद रखना है। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे जंक्शन पर पहला कोच रेस्टोरेंट बनाया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, प्रयागराज। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज रेलवे जंक्शन पर पहला कोच रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स ये चारबाग लखनऊ में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स क्या है? चारबाग में। उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जनपद में मेगा अक्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन किया गया है? दोस्तों ये वाराणसी में किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे मेगा अक्षेत्रीय क्षेत्रीय किसान मेला। इसका आयोजन भारतीय सब्जी अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया है। भारतीय सब्जी अनुसंधान जो संस्थान है ये वाराणसी में है। हाल ही में उत्तर क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन झांसी में किया गया। ठीक है, निम्न में से किस संस्थान द्वारा भारत के पहले हाइपर वेलोसिटी टनल का सफल परीक्षण किया गया? तो आईआईटी कानपुर के द्वारा। ठीक है, और यह 24 मीटर लंबी टनल है, इसका नाम जिगर ठंडा टनल रखा गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जैविक खेती प्रेरक का कार्य करने के लिए निम्न में से किससे सम्मानित किया गया है? तो सभी को, राकेश कुमार को, सुमन रानी को और सना खान, सभी को। भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम है और पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ठीक है, तो याद रखेंगे पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बीमारी के उन्मूलन के लिए वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों फाइलेरिया बीमारी के लिए। विश्व स्तर पर फाइलेरिया का उन्मूलन लक्ष्य 2030 तक है। भारत स्तर पर फाइलेरिया उन्मूलन 2027 तक है, यानी 2026 लास्ट है। उत्तर प्रदेश स्तर पर फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2026 रखा गया। ठीक है, और भारत के स्तर पर 2027 है। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट रहे। और विश्व स्तर पर 2030, तो 2026 कब तक? उत्तर प्रदेश स्तर पर। 2027 भारत स्तर पर। भारत सरकार का टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025। भारत का एक उन्मूलन लक्ष्य, एड्स उन्मूलन लक्ष्य 2030 है। भारत सरकार का सिकल सेल एनीमिया का जो एक तरह से खत्म करने का लक्ष्य है, ये कब तक है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, वैसे ये 2047 तक है, सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करना। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक किस संस्थान में बनाया जा रहा है? तो दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक है, यही उत्तर प्रदेश की भी पहला मानव डीएनए बैंक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान द्वारा आयोजित किसान मेले का उद्घाटन किस जनपद में किया है? तो दोस्तों लखनऊ जनपद में। ठीक है, किसके लिए? केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान द्वारा आयोजित किसान मेले का उद्घाटन। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में वर्तमान में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों पहला स्थान है, याद रखेंगे। देश में दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश 15.7% खुद अकेले देता है। सर्वाधिक दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे मध्य प्रदेश और चौथे पे करनाल है। ठीक है, और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है दोस्तों? करनाल में। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बन सकता है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन है।
उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थलों के गोल्डन ट्रायंगल में कौन से जनपद शामिल नहीं है? तो दोस्तों मथुरा शामिल नहीं है, बाकी अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी शामिल है। अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों वाराणसी में। यह प्लांट अमूल के द्वारा स्थापित किया गया है, जिसे बनास डेयरी नाम दिया गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे अमूल के द्वारा स्थापित किया गया है यह प्लांट। ठीक है, और ये आपको वाराणसी में देखने को मिलता है। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश में, दूसरे पे राजस्थान और तीसरे पे मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया? तो दोस्तों ये है आपका लखनऊ। ठीक है, तो इसमें पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है। ठीक है, देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर में है। ठीक है, तो देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर में। पहली ट्रांसजेंडर सेल लखनऊ में बनाई जा रही है, याद रखना है। पहली ट्रांसजेंडर हेल्प डेस्क आपको लखनऊ में ही दिखेगी। ठीक है, तो देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर, पहला ट्रांसजेंडर सेल लखनऊ और पहली ट्रांसजेंडर हेल्प डेस्क लखनऊ। ठीक है, तो याद रखना है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एशिया का सबसे बड़ा फिश मार्केट बनाने का निर्देश दिया गया है? तो दोस्तों इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। एशिया की सबसे बड़ी मछली मंडी चंदौली में है, दूसरी सबसे बड़ी मछली मंडी मुरादाबाद में, पहला मछली संग्रहालय आपको तेलीबाग में देखने को मिलता है, देश का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है और यूपी का राजकीय जलीय जीव ये भी आपकी गंगा डॉल्फिन ही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में उद्घाटन की गई है परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है? तो दोस्तों बुलंदशहर में जो भी उद्घाटन हुआ है तो उन परियोजनाओं का कुल लागत क्या है? 1,91,000। ठीक है, 1,91,000 नहीं है दोस्तों, 19,100। ठीक है, करोड़ रुपए की लागत है। हाल ही में किसने अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक श्रृंखला शुरू की है? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, अब इसमें पहला जो डाक टिकट है वो राम मंदिर है, दूसरा गणेश जी, तीसरा हनुमान जी और चौथा जटायु, पांचवा केवटराज और छठा माँ सबरी। ठीक है, तो ये टिकटों पे आकृतियाँ आपको देखने को मिलेंगी, राम मंदिर, गणेश जी, हनुमान जी, जटायु और उसके बाद आपको केवट राजा। ठीक है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित किया गया है इसको। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के दौरान चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में एक जीवन रक्षक के रूप में किसने गठन किया गया है? ठीक है, तो किसको गठन किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ठीक है, तो याद रखना है। हाल ही में पद्म विभूषण उस्ताद रशीद खान का देहांत हो गया है, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों किस जिले से? बदायूं जिले से। ठीक है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी हालिया निर्देश का फोकस क्या है? तो दोस्तों साइबर सुरक्षा शिक्षा का समावेश। माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1921 में हुई थी और यह प्रयागराज में स्थित है। तो दोस्तों इस तरह से हमने उत्तर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर लगभग रिवाइज कर लिए हैं, कुछ और बचा है ना। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रेशम उत्पादन मेले का शुभारंभ कहाँ पर, किस जनपद में किया? तो गोरखपुर में। ठीक है, तो यूपी का पहला महिला विश्वविद्यालय गोरखपुर, यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय ये भी गोरखपुर, और गोरखपुर से राप्ती नदी बहती है और यूपी में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में ही होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश हरित हाइड्रोजन नीति 2024 द्वारा किस वर्ष तक 1 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों 2028 तक। ठीक है, और यूपी सरकार का 1 ट्रिलियन जो डॉलर है इसका लक्ष्य 2027 तक है।
और मथुरा के जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2041 तक है। यूपी की सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन लाने की लक्ष्य 2030 तक है। ठीक है, तो सभी को ईवी बनाने के लिए 2030 का लक्ष्य है। यूपी का नया विधान भवन बनाने का लक्ष्य 2027 तक है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बने यूपी का नया विधान भवन जो बनाने का लक्ष्य कब तक है? 2027 तक। ठीक है, 15% वनों का क्षेत्रफल करने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। तो सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे और इस तरह से आज का सेशन कंप्लीट हुआ और हमने उत्तर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को रिवाइज कर लिया है। अब इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। अगर वीडियो सेशन आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही डायनेमिक सेशन और उत्तर प्रदेश के किसी विशेष करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई कंटिन्यू रखें। जय हिंद, जय भारत।